हाय एवरीवन, जय भोले की। तो गाइज हम हैं केदारनाथ यात्रा पर और आधे से ज़्यादा यात्रा हमारी हो चुकी है। तो गाइज यात्रा के दौरान आप लोगों ने यहाँ पर पिट्ठू वालों को, घोड़े वालों को और पालकी वालों को तो देखा ही होगा। चाहे गाइज आप सोशल मीडिया के थ्रू यात्रा देख रहे हों, चाहे आप साक्षात यहाँ पे आके यात्रा का आनंद ले रहे हों, लेकिन यात्रा के दौरान इन लोगों का, पिट्ठू वालों का, पालकी वालों का और घोड़े वालों का पूरी यात्रा में विशेष महत्व रहता है, बड़ा योगदान रहता है। लेकिन कभी आपने इन पर गौर किया है? इन लोगों के चेहरों को आपने ध्यान से देखा है? ये लोग कौन होते हैं, कहाँ से आते हैं और इतनी मेहनत क्यों करते हैं? इनकी मजबूरी रहती है या फिर इनको आदत रहती है इतनी मेहनत करने की? कभी आपने इन चीज़ों पर ध्यान दिया है? तो गाइज यात्रा के दौरान मैंने इन लोगों से बातें की, इनके बारे में जानने की कोशिश की। तो गाइज ऐसी ऐसी बातें पता चली कि आप दूर दूर तक भी नहीं सोच सकते कि मुझे इनकी बातें सुनकर कैसा फील हुआ होगा। आप ही सोचिए गाइज, एक बार को केदारनाथ की यात्रा करना आसान है, लेकिन किसी को यात्रा कराना बहुत मुश्किल है। जो लोग यात्रा पर आए हैं, जिन्होंने केदारनाथ की चढ़ाई की है, उन्हें पता है कि कितनी कैड़ी चढ़ाई है, कितनी मुश्किल से ऊपर पहुंचा जाता है। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं हम पिट्ठू वालों की, या फिर ये कहिए कंडी वालों की, जो ये अपनी कमर से बांध के चलते हैं, इसे कंडी बोलते हैं। ये लोग कौन होते हैं, कहाँ से आते हैं और कितना पैसा लेते हैं? इनकी मजबूरी होती है मेहनत करना या फिर इनकी ज़रूरत होती है? तो काफ़ी लोगों से बात करने के बाद मुझे पता चला गाइज ये नेपाल से होते हैं, नेपाली होते हैं और नेपाल के बहुत ही गरीब इलाके से ये लोग आते हैं यहाँ पर। इन लोगों को शुरू से ही पहाड़ चढ़ने की, मेहनत करने की आदत होती है। अपनी पूरी साल का खर्चा ये इस यात्रा से निकाल लेते हैं। यहाँ पर आकर ये इस यात्रा में हर साल शामिल होते हैं और अपनी रोजी रोटी का पूरा इंतज़ाम पूरी साल के लिए ये यहाँ से अरेंज कर लेते हैं। अब सवाल उठता है गाइज ये कितना पैसा लेते हैं? तो नॉर्मली ये 8 से 10 हज़ार रुपये प्रति सवारी लेते हैं। बाकी कम ज़्यादा वज़न पे डिपेंड करता है। अगर वज़न ज़्यादा होता है तो थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, अगर वज़न कम होता है तो थोड़ा अमाउंट ये कम भी कर लेते हैं। अब गाइज कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि पिट्ठू वाले बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। तो गाइज बहुत ज़्यादा नहीं लेते। 11,700 फीट चढ़ाई चढ़ना, अपनी कमर पर किसी व्यक्ति को लाद के लेके जाना बहुत कैड़ा होता है और 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा कराना कोई आसान काम नहीं है। इनकी हिम्मत को गाइज मैं तो सलाम करती हूँ। और गाइज अब सवाल उठता है घोड़े वालों पर कि ये घोड़े वाले कौन लोग होते हैं, कहाँ से आते हैं और कितना किराया ये प्रति व्यक्ति लेते हैं। तो इन लोगों से बात करने पर मुझे पता चला कि ये वहीं के स्थानीय लोग रहते हैं, यानी गौरीकुंड और सोनप्रयाग के ही ये रहते हैं, जो 6 महीने इस यात्रा में शामिल होकर अपने आने वाले 6 महीनों की रोजी रोटी का इंतज़ाम ये कर लेते हैं। क्योंकि केदारनाथ यात्रा गाइड 6 महीने ही चलती है और बाकी 6 महीने वहाँ बंद रहता है, क्योंकि वहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है। इनके रोज़गार का कोई भी साधन नहीं रहता, इसलिए ये अपने 6 महीने के खर्चा इसी यात्रा से निकाल लेते हैं। अब जानिए गाइज इनके रेट क्या हैं। तो ये गौरीकुंड से केदारनाथ बेस कैंप तक का 4 से 5 हज़ार रुपये लौट फेर का लेते हैं। एक तरफ का किराया इनका 2,000 से 2,500 के बीच का रहता है और ये दूरी के हिसाब से भी पैसे लेते हैं। जैसे मान लीजिए गौरीकुंड से भीमबली तक 1,500 रुपये और गौरीकुंड से लिंचोली तक 2,000 रुपये। क्योंकि गाइस जो शुरुआती चढ़ाई है वो थोड़ी आसान है, आसानी से लोग चढ़ जाते हैं। जैसे जैसे मंदिर पास आता है वैसे वैसे चढ़ाई काफ़ी हार्ड हो जाती है। तो कुछ लोग ऊपर से मतलब भीमबली से भी घोड़े ले लेते हैं और कुछ लोग लिंचोली तक ही लेते हैं, क्योंकि लिंचोली से आगे की चढ़ाई थोड़ी इजी हो जाती है।
और गाइज मैं अपनी बात करूं तो मैंने आज तक कोई भी यात्रा घोड़े पर नहीं की है। मैं हमेशा पैदल यात्रा ही करती हूं, क्योंकि मुझे पैदल ही चलना अच्छा लगता है। घोड़े तो बुजुर्ग और बच्चों की सुविधा के लिए होते हैं। जो युवा पीढ़ी है, जवान लोग हैं, उन्हें पैदल ही अपनी मेहनत से यात्रा करनी चाहिए। यकीन मानिए, जो सुकून पैदल जाके है वो घोड़े पर बैठकर तुम्हें नहीं मिलेगा। और गाइज यात्रा का असली आनंद लेना है तो पैदल यात्रा कीजिए। अब बात आती है गाइज पालकी वालों की। ये लोग कौन होते हैं, कहाँ से आते हैं और कितना चार्ज ये करते हैं एक यात्री का। तो गाइज पालकी वाले स्थानीय लोग ही रहते हैं। गौरी कुंड के आसपास के गांव के ये लोग रहते हैं, जो यात्रा में शामिल होकर अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं। क्योंकि गाइज इनका भी सेम घोड़े वालों की तरह ही हाल है। 6 महीने के लिए इन्हें भी अपने पेट के लिए अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करना पड़ता है, क्योंकि 6 महीने यात्रा बंद होने की वजह से इन्हें कोई और काम नहीं मिलता। इसलिए ये यात्रा के दौरान खूब मेहनत करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाते हैं। लेकिन इनका किराया थोड़ा ज़्यादा होता है गाइज, क्योंकि ये एक पालकी में 4 लोग होते हैं और जो पालकी की सवारी है वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसमें इंसान आराम से बैठ के कुर्सी पे चला जाता है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं होती। इसलिए इसका किराया भी ज़्यादा है और 4 लोग इसमें रहते हैं तो चारों पर थोड़ा थोड़ा ही पड़ता है, लेकिन ये मेहनत बहुत करते हैं। अगर किराए की बात करें गाइस तो 14 से 15 हज़ार रुपये ये पर पर्सन लेते हैं, जो इनकी मेहनत के आगे ठीक है, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि गाइज बरसात हो या बर्फ़, इन्हें हर हाल में यात्री को ऊपर पहुंचाना होता है। तो गाइज इन लोगों के बारे में मुझे जितनी भी जानकारी यहाँ मिली वो सब मैंने आप लोगों तक पहुँचाई। कुछ भी कहिए, लेकिन केदारनाथ यात्रा में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और गाइज लौटते समय मुझे यहाँ एक ये मिनी ट्रैक्टर भी मिला, जिससे सामान ऊपर पहुँचाया जा रहा था। इसे चलाने वाले को भी सलाम है, क्योंकि गाइज सीढ़ियों पर ट्रैक्टर चलाना कोई आसान नहीं है। और जाते जाते अब मैं आपको केदारनाथ मंदिर के भी दर्शन कराती हूँ। जब इतना सब कुछ दिखा दिया है तो आप केदारनाथ मंदिर के भी दर्शन करते जाइए। गाइज केदारनाथ की ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय केदारनाथ की।